अभी तो पहली लिस्ट है, उसके बाद जो धन्यवाद सभापति वाले हैं उसके लिए कल एक महत्वपूर्ण निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमारे सदन में आया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति के लिए सर्विस में प्रमोशन के लिए 20% का आरक्षण देने का काम किया है। दूसरा, BCA के लिए 8% जनप्रतिनिधि के रूप में पंचायतों में पहले दिया, अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम में भी ये प्रोविजन किया है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। ठीक उसी कड़ी में पिछड़ा वर्ग ब्लॉक ए और बी को प्रथम और द्वितीय श्रेणी में राजपत्रित सरकारी नौकरियों में वर्तमान 15% आरक्षण दिया जा रहा है, जबकि क्लास 4 में 3 में 27% दिया जा रहा है। इसलिए 12% का आरक्षण और इसमें बढ़ाया जाए, तभी ठीक से न्याय हो पाएगा। और मेरा आपसे निवेदन भी है, महोदय, ये बताना भी अति आवश्यक हो जाता है कि पूरे भारतवर्ष में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी से लेकर चतुर्थ श्रेणी तक तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु एक समान आरक्षण है। फिर हरियाणा में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के फैसले व केंद्रीय सरकार के आदेशों का उल्लंघनता हो रही है, तो इसको भी पिछड़ा वर्ग में गहरा आक्रोश और असंतोष है। इसको भी ठीक करने का मेरी सरकार काम करे। महोदय, उपरोक्त तथ्यों के अनुसार सहानुभूतिपूर्वक ध्यान में रखते हुए आपसे विनम्र निवेदन है कि पिछड़ा वर्ग के बच्चों को, अभ्यर्थियों को प्रथम व द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी पूरा 27% आरक्षण देने का काम मेरी सरकार करे, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आपके अंतःकरण से सदैव आभारी रहेगा। और मेरा आपसे अगला निवेदन ये भी है, अगर हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने 8 लाख की क्रीमी लेयर घोषित की है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम और सर्विस जो इनकम है उसको जोड़ा नहीं गया, जबकि हमारे हरियाणा में 6% क्रीमी लेयर की स्लैब को किया है, उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी जोड़ी गई है और उसमें सैलरी भी जोड़ी गई है। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की तर्ज पे हरियाणा सरकार भी उसी आरक्षण को लागू करे, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। दूसरा, कोसली गांव जो है उसको 7A उसमें लगाई गई है, जबकि एक कंट्रोल्ड एरिया घोषित किया गया है। जबकि उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि भाकली 2 में एक छोटा सा 40 घरों का सेक्टर कटा हुआ है, इसलिए 6 गांव को उसमें लपेट दिया। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उनको 7A हटा के, क्योंकि आम आदमी अगर घर बनाना चाहे तो वो बना नहीं सकता, आम आदमी बिजली का कनेक्शन लेना चाहे तो वो ले नहीं सकता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि 7A को भी हटाने का काम मेरी सरकार करे। बहुत बहुत धन्यवाद।